सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब लोग बैठे थे उधर। ऐसे ही एक पट्टाभिषेक का दर्शन दिया भगवान ने उधर। तब पार्वती को बड़ा विस्मित हो गई, ये तो सीता इधर ही बैठी उनके निकट, ये क्यों रो रहे थे पहले? कुछ समझ नहीं आया उनको। आसमान से सब देवी देवता फूल की वर्षा कर रहे थे। उस समय पार्वती को बहुत शर्म आया, मैंने अपराध कर दिया भगवान को, सोच रही थी। उसके बाद जैसे कि वैसे पहले जो थे प्रभु रामचंद्र अकेले रो रहे थे, ऐसे ही रो रहे थे, हे सीते करते रहे। क्यों भगवान ऐसी लीला करते हैं? उनके भक्तगण जो होते हैं जब रामायण पढ़ते हैं, प्रभु की दशा को देखकर उनके मन में प्रभु की ओर आकर्षण और बढ़ता है, और प्रभु रामचंद्र के संबंध में स्मरण स्मृति इत्यादि बढ़ता है। भगवान से लीला चेष्टा ऐसे करते हैं। तो उसके बाद वापस लौट आ गई शिव जी के पास, आकर बोली चलिए अभी बहुत देर हो गया, अभी हम चलते हैं कैलाश की ओर। शिव जी ने पूछा, देवी बैठो पहले, बताओ क्या परीक्षा लिया तुमने, नतीजा क्या निकला, सब बताओ मुझे। तब देवी बोल रही थी, परीक्षा क्या लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं आपने इधर दंडक प्रणाम किया, मैं उधर जाकर दंडक प्रणाम किया, बस और कुछ नहीं हुआ, ऐसी बोली। तो शिव जी आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए, ध्यान करके उन्होंने सब कुछ देख लिया ज्ञान चक्षु से क्या क्या हुआ, और जोर से हंस पड़े। बोला उन्होंने शिव जी ने, देवी नमस्कार तो रामचंद्र ने आपको किया, आपने नहीं किया उनको, ऐसे बोला। वो बोली ठीक है जो भी हो, चलिए अभी कैलाश चलते हैं। तो इस तरह इस भौतिक दुनिया के स्वामिनी जो देवी है, उनको भी चक्कर आ जाता है भगवान की दिव्यता को समझने में। हम जैसे क्षुद्र जीव प्रभु की दिव्यता के बारे में आसानी से कैसे समझ सकते हैं? इसलिए हम परंपरागत आचार्यों के मुखारविंदों से सुनकर हम उनके लीलाओं को समझ पाएंगे। हालांकि प्रभु रामचंद्र नव लीला कर रहे हैं। जब जटायु को उद्धार किया उन्होंने, उस समय जटायु तुमने मेरे सीता को बचाने के लिए इतना यत्न किया है, तो मेरे जान दिया है तुमने, आज ही शाम को मैं तुमको वैकुंठ में भेज दूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। तो वैकुंठ उनको भेजने की क्षमता थी प्रभु रामचंद्र के पास, इसलिए साक्षात भगवान। इसलिए श्री रामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचरविनाशकारं नमामि। ऐसे श्लोक है। श्री रामं दशरथात्मजमप्रमेयं, दशरथ के सुपुत्र हैं, उनकी शक्ति की सीमा ही नहीं है। जैसे जब रावण आया था मारीच को मिलने के लिए, मारीच ने बोला प्रभु रामचंद्र की शक्ति की सीमा ही नहीं है। वो कैसे बोला? उनके बाण और धनुष जब हाथ में पकड़ते हैं, उनके कंधे कैसे हिलते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे समुद्र में लहरें उठते हैं, अगर एक लहर उठता है तो बहुत दूर जाता हो, इस तरह तो रामचंद्र के धनुष से निकलने वाले बाणों को गिनती नहीं कर पाएगा कोई। इतने सब दिशाओं में बाण उड़ते हैं, कोई बच नहीं पाएगा उसमें। इस तरह है श्री रामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं। रघुकुल तिलक है भगवान, आजानुबाहु अरविंद दलायताक्षम, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के बराबर है। निशाचर विनाशकारम, असुरों को वध करके धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अभी भगवान शक्तिमान है और उनकी अर्धांगिनी सीता मैया वो शक्ति है। इस तरह कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है उनकी। इसी तरह नारायण शक्तिमान है और कौन शक्ति है? लक्ष्मी शक्ति है। तो शक्ति भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। देखिए एक अद्भुत लीला है। जब सीता माता उधर मिथिलापुरी में
छोटी बच्ची थी, 6-7 वर्ष का होगी वो, अपने बाकी सखियों के साथ वो खेल रही थी बगीचे में। तब उन सखियों ने बोला, हे सीते, ये पेड़ में देखो कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत सुगंध भी आ रहा है इनसे, ये फूल हमको मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो बोली, ये क्या बड़ी बात है, अभी मैं निकाल कर दूंगी आप लोगों को। तो अंदर गई, ऐसे धनुष को उठा लिया उन्होंने, अपने हाथ में आसानी से उठा लिया, उठाकर बाहर रखकर उसे ठोका, उसको सब फूल नीचे गिर गए, अंदर जाकर रख दिया। तो इसको देख कर मिनिस्टर लोग जो थे वो बहुत विस्मित हुए। तो तुरंत राजा के पास आके बोले, राजा तुम्हारी बेटी वयस में तो 6-7 साल की है, लेकिन ये जो धनुष है जिसको उठाने के लिए 1800 लोगों का जरूरत है, बहुत भारी शिव धनुष, उसको अपने दाएं हाथ से उठा लिया उन्होंने इतना आसानी से। राजा हंस पड़ा, बोले, क्या आप लोग सपने देख रहे हो क्या आप लोग? वो बोले, सपने नहीं राजा, हम आंखों से देखा हमने। तो उसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया, क्या आप लोगों ने सुना ये बात? ऋषि मुनि बोले, हम तो बगीचे में थे, हमने भी देखा सीता माता इस तरह उठाते हुए, क्योंकि वो देखने में छोटी लड़की जैसी दिख रही है, लेकिन ये परम सत्य भगवान के शक्ति है, इसलिए उनके पास इतना शक्ति है। तब बहुत चिंतित हो गए जनक महाराज, क्योंकि ये जानकी के विवाह में किसके साथ करूंगा, अगर कल किसी के साथ पुरुष के साथ कर दिया है, साधारण पुरुष हो तो एक बार आलिंगन करेंगे वो चटनी हो जाएगा। तो इसलिए उसको विवाह करने वाला उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई होना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने एक शर्त रखा कि जानकी से विवाह करना हो तो उनको क्या योग्यता चाहिए, शिवधनुष को कोई उठाकर तोड़ना चाहिए, उतना क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसलिए वो बहुत सुंदर लीला है वो। जब विश्वामित्र के पास सेवा दे रहे थे दोनों, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण दोनों जंगल में अनेक असुरों को वध किया उन्होंने। उसके बाद एक दिन प्रभु रामचंद्र ने पूछा विश्वामित्र को, और कुछ सेवा है आपके लिए बताइए, नहीं तो हम, अगर आप वापस लौटाना चाहते तो हम लौटेंगे पिताजी के पास। नहीं, विश्वामित्र बोले, एक खास विषय बाकी है, दोनों आओ मेरे साथ। मिथिलापुरी में लेकर गए, मिथिला के सीमा में अहिल्या का उद्धार हुआ। प्रभु रामचंद्र के श्री चरणों की धूल पाकर एक पत्थर जो था, वो पत्थर से अहिल्या निकली। उसके आगे जब प्रभु रामचंद्र एक ओर और लक्ष्मण दूसरी ओर विश्वामित्र के साथ जब चल रहे थे, दोनों आगे आने बहुत ही लंबे थे, धनुष बाण लेकर चल रहे थे। सब अयोध्यावासी उनका पलक झपक नहीं रहा था, ऐसे अपने आंखों से उनकी खूबसूरती को निहार रहे थे। उस समय सीता मैया बगीचे में अपने सखियों के साथ कुछ फूल तोड़ रही थी। अचानक उनका नजर पड़ा प्रभु रामचंद्र के ऊपर। प्रभु रामचंद्र ने भी सीता को देखा। ये तो शाश्वत काल के लिए परम पुरुष और उनकी अर्धांगिनी है, शक्तिमान, लेकिन लीला के लिए प्रभु रामचंद्र से कि ये कौन है ये स्त्री, देखते ही उनका आकर्षण लगा। और सीता को भी ऐसे ही पुरुष को देखकर आकर्षण हुआ और उनके मन में इच्छा हुई कि स्वयंवर में ये पुरुष जरूर आए और ये मेरे लिए प्राप्त हो पति के रूप में, ऐसे इच्छा थी। तब उनके सखियों ने पूछा, सीते क्या हो गया तुम्हारा? तो सीता कुछ बोल नहीं पाई। प्रभु रामचंद्र ने भी किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले देखने से ऐसे होता है क्योंकि वो शाश्वत काल से वो शक्तिमान है। जब प्रभु रामचंद्र प्रवेश किया सभा में, सीता हार लेकर आई, तब देख रही थी अनेक राजा लोग बैठे थे कुर्सी में। सब लोगों की इच्छा थी कि सीता को मैं प्राप्त करूंगा। सीता ऐसे स्टेप्स में ऐसे एक एक करके स्टेप नीचे उतरती आई। उसको देखते ही अनेक लोग बेहोश होकर गिर पड़े। उसके सीता की खूबसूरती देखकर नीचे गिरने के बाद भी वो लोग देख रहे थे। और एक एक करके राजा आकर उसके धनुष तोड़ने के बाद तो छोड़ो, उसके तार जो पकड़ देते उससे
दूर जाकर गिर पड़ते थे, उनका टांग टूट जाता था, हाथ टूट जाता था। ऐसे अनेक राजाओं को हुआ। अंत में जब प्रभु रामचंद्र आकर थोड़ा उन्होंने जो देख रहे हैं आप, उस समय जनक, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और सीता, इनको छोड़कर बाकी सब लोग बेहोश होकर गिर पड़े, घाट उसका आवाज सुनकर। ऐसे तो इस तरह सीता भी बहुत शक्तिशाली है, प्रभु रामचंद्र भी दिव्य है। इसलिए दिव्यता जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोले, एक श्लोक बोलेंगे, ठीक है? जन्म कर्म तमे दिव्यं योगं वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो अर्जुन, अगर कोई समझ जाता कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, ऐसे भक्त अंतिम काल में मेरा स्मरण करते हुए मेरे धाम में आ जाएंगे, ऐसे भगवान बताते हैं। उनको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है दुनिया में। तो इसलिए भगवान के इधर मैं बताया हूं कृष्ण के अवतरण कंस के कारागार में। सब लोग देवनागरी आता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, बोले, चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रतयोदसौभगम्। देखिए कृष्ण और राम में क्या फर्क है। प्रभु रामचंद्र का अवतरण होता है दिन में 12 बजे और कृष्ण का अवतरण होता है अर्धरात्रि में 12 बजे। और प्रभु रामचंद्र सीधा खड़े रहते हैं और कृष्ण ऐसे उनका त्रिभंग ललित में खड़े रहते हैं। इधर एक बैंड है उनका, कमर में एक बैंड है और पांव भी ऐसे रखते हैं, ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं। इसका कारण क्या है? अगर आप ऑफिस जाओगे तो सीधा खड़ा रहेंगे आप, जैसे एनबीसी में ऐसे करते हैं ना, सीधा खड़ा रहते। लेकिन घर वालों के साथ बात कर रहे तो ऐसे बोलो, ऐसे बोलेंगे आप, करेक्ट है? इस तरह प्रभु रामचंद्र में कृष्ण में क्या फर्क है? प्रभु रामचंद्र में ऐश्वर्य ज्यादा है। मतलब है कुछ कुछ जीवों की इच्छा है कि एक व्यक्ति को सत्यपरायण होना चाहिए, नेक होना चाहिए और वचनबद्ध होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए इत्यादि। इसलिए प्रभु रामचंद्र के रूप में परम सत्य अपने आप को ऐसा रखा है उन्होंने प्रभु रामचंद्र रूप में। और कुछ लोगों की इच्छा है, अगर कोई शरारत करता हो, नटखटी करता हो, जैसे माखन चोरी करना, मजाक उड़ाना इत्यादि करना, तो उसमें कुछ लोगों को आकर्षण है। इसलिए प्रभु अपने आप को कृष्ण के रूप में रखते हैं। तो कृष्ण, राम और विष्णु तीनों को एक नाम से हम संबोधित करते हैं। कोई जानते हैं? कृष्ण, विष्णु और राम, क्या नाम से उन तीनों को पुकारा जाता है? एक ही नाम से। जैसे श्रुति मंत्रों में वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विद्वानति मृत्युमेति नान्यत्तन्ताविद्यते अयनाय तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम दैवतानां परमं च दैवतं तदिन्द्रतेनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेश्वमेभ्यं यस्मात् परं नापरमंस्ति किञ्चित् यस्मान्नान्यो यो योऽस्ति किञ्चित् तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। ये श्रुति मंत्र में 3 श्लोक जो मैंने बोला आपको इधर बता गया है। 33 कोटि देवताओं के ऊपर एक ईश्वर है, उनका नाम है पुरुषोत्तम, परम पुरुष। हम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम। भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं? 33।
33 मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कितने हैं? एक हैं। इसी तरह 37 कोटि देवता हैं, लेकिन उनके ऊपर एक परम पुरुष है, उनका नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम उनका नाम। और पुरुषोत्तम 3 रूप में मौजूद है। जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भी है, और विष्णु को भी पुरुषोत्तम बोलते हैं, तीनों को। इसका मतलब ये परम सत्य ट्रिपल एक्टिंग करता है। जैसे मूवीज में आप देखते हैं ना, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, ट्रिपल एक्टिंग। व्यक्ति एक ही है, लेकिन जैसे कृष्ण एक है, लेकिन रामचंद्र के रूप में, विष्णु के रूप में अपने आप को विस्तरित करते हैं। अलग अलग भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए अलग तरीके से लीला करते हैं वो। तो रामचंद्र की अलग तरीके से लीला है, कृष्ण की अलग तरीके से लीला है। फिर आप देख रहे हैं, तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम। उसका मतलब है, जब कृष्ण अवतरित होते हैं कंस के कारागार में, उस समय पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप भी दिखाया, ताकि माता पिता समझ सके कि वो साधारण बच्चा नहीं है। उसके बाद एक शिशु का रूप दिखाया, जैसे दिख रहा है आपको। हाँ, लेकिन आश्चर्य की बात था कि उनके वो बच्चे के घुंघराले बाल थे, और उनके कौस्तुभमणि था, श्रीवत्स चिन्ह था, पीतांबर पहने थे, ऐसा बताया गया है इसे। और चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। अरे नए नए जन्मा शिशु को बाल नहीं होता है उसका, और उसके कपड़े भी नहीं होता उसके पास, नंगा होता है बच्चा, है ना। और नया जन्मा शिशु क्या करता है? हंसता है, रोता है? रोता है। अगर रोता नहीं तो डॉक्टर थप्पड़ देता है उसको रुलाने के लिए, करेक्ट है, रोता है। लेकिन इधर भगवान हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इसे बताया गया। इतना ही नहीं, भगवान अपने माता पिता को देख रहे हैं, बोलना भी चालू हो गया उसी दिन। भगवान बोलने लगे, माता पिता, पहले आपके कृष्ण गर्भ और सुतपा, और मैं कृष्ण और सुतपा थे, मैं कृष्ण गर्भ बनकर आया। आगे जाकर आप आदित्य और कश्यप बने, और मैं अदिति पुत्र बनकर वामन देव होकर आया। अभी आप देवकी वसुदेव के रूप में आए हो, और मैं वासुदेव नाम से पुकारा जाऊंगा। मैं अभी, सब लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का 2 परिभाषा है, एक वस प्लस देव, वासुदेव। सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में वसन करते हैं, उनका नाम क्या है? वासुदेव। दूसरा नाम है वसुदेव का पुत्र वासुदेव, जनक का पुत्री जानकी, ऐसे सर बस वसुदेव का पुत्र है वासुदेव, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। तो भगवान बताया कि अभी मैं वासुदेव के रूप में आया हूँ। बात करते हैं, कोई बच्चा बात कर सकता है क्या? अभी इस बच्ची का कितना उम्र हो गया? इसका 5 हो गया इसका। 3 के बाद 3, 2.5-3 के बाद बच्चे चालू हो जाता है ना, बातचीत करते हैं। लेकिन पहले दिन कोई बच्चा देखा आपने बोलते हुए? जैसे मैंने एक बार कुंभ मेला में गया था, तो कुंभ मेला में एक छोटा बच्चा घूम गया, 4-5 वर्ष का होगा, वो फुट कर रो रहा था, माँ बाप को ढूंढ रहा था। भक्तों ने उसको उठाकर टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया उसको, और पूछा किसी को, माता पिता है क्या इधर? माता पिता उधर तो करोड़ों लोग आते हैं, कैसे माता पिता मिल सकते हैं? बच्चा जोर से रो रहा है, क्या किया जाए? तब एक भक्त ने देख लिया कि बच्चे के शर्ट में एक लंबा एक मोबाइल नंबर था, तो मोबाइल नंबर लेकर उन्होंने फोन किया, तुरंत पिताजी आ गए, आगे बच्चे को उठाकर लेकर गए। उसके बाद क्यों मोबाइल में लिख कर रखा है? क्योंकि बच्चे बोलने में उतना सक्षम नहीं है वो, 4-5 वर्ष होने के बाद भी। लेकिन भगवान जिस दिन जन्म लिया उसी दिन बातचीत करने लगे भगवान, इसलिए अद्भुत बालकम बताया गया। साधारण बालक नहीं है, अद्भुत बालक। और इस अद्भुत बालक के बारे में और भी वर्णन है। महार्घवैडूर्य किरीट कुंडल तुषातरिष्वत्त सहस्र कुंतलम उद्धामकांच्यंग दकणादि कंकणादिवे उद्धामकांच्यंग कंकणादिवे
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। ये बताएं वसुदेव ने क्या देखा है? उनके शरीर में वैडूर्य से बनाया हुआ किरीट भी था, कुंडल था, मकर कुंडल था और हाथ में कंकण थे। ये सबके साथ बच्चा जन्म लिया है। ये इसलिए अद्भुत बालक ऐसे बताया गया है। और सहस्त्र कुंतलम मतलब उनके घुंघराले बाल थे ऐसे। और उनके पास कंकण थे। आदिवीर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव ने ऐसे देखा बच्चे को, ऐसे बताते हैं। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनां तिमिरान्विताः मंदं मंदं जलधरा जगज्जुरनुसागरम्। तो बताया गया है कि जब भगवान का अवतरण होता है तब आसमान में सब देवता आ जाते हैं, ऋषि मुनि आ जाते हैं, सब फूल की वर्षा करते हैं। मुमुचु हो मुनियो देवा सुमनाम से बहुत सुगंधी पुष्प का वर्षा करते हैं। वो बहुत प्रसन्न होकर मुदान्विता मंदम मंदम जलधरा, बादल भी एक हल्का बारिश करता है भगवान की खुशी के लिए। ऐसे और सागर जो है जो बहुत आवाज करता है ना, लेकिन भगवान के अवतरण होने के बाद उसका ध्वनि थोड़े कम हो गया, वो धीरे से करने लगा ताकि भगवान को डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसे बताया गया है। ऐसे इसका मतलब प्रकृति में देखा गया सब चीज से बहुत खूबसूरत हो गए और हर घर घर से वैदिक मंत्र निकलने लगा। मंत्र का उच्चारण जोर से लोग करने लगे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। ऐसे ब्राह्मण लोग डरे बिना उच्चारण करने लगे मंत्रों का, क्योंकि उसके पहले कंस जो था सबको दबा कर रखा था उसने। लेकिन भगवान के अवतरण होते ही सब निडर हो गए और भगवान के नामों का गुणगान करने लगे। ऐसे इस तरह भगवान ने देखा कि माता पिता दोनों डर रहे हैं मुझे देखकर कि मैं छोटा शिशु हूँ, कम से मेरा वध करेगा करके डर रहे हैं। उन्होंने माता पिता को बोला ठीक है आप लोग डरते हो बहुत मेरे बारे में, वैसे तो डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं मानता हूं कि अब प्रेम के वश में आकर आप दोनों डरते हो मेरी सुरक्षा के लिए, इसलिए आप मुझे लेकर जाओ किधर, नंदा गोकुलम। तब वसुदेव के हाथ में जंजीरें थी, पांव में भी जंजीर थी। जब भगवान ने बोला मुझे लेकर जाइए, ऐसे उठाया उन्होंने भगवान का अपने हाथ में, तुरंत जंजीर कट गए, उनके पांव में जो उनका वो भी कट गया, दरवाजा खुल गया और बाहर जो खड़े थे दो द्वारपालक, जोर से नींद आ गया उनका, और दो शेर भी खड़े थे उधर, शेर भी सो गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। तो ये भी अद्भुत चीज है भगवान की लीला में। ऐसे अद्भुत लीला करते हैं भगवान। तो वसुदेव लेकर आप देख रहे हैं ना, वसुदेव जा रहे हैं नंद गोकुलम, यमुना मार्ग देने लगी भगवान को, और अनंत शेष आदिशेष वो भी आ रहे हैं। कृष्ण, अगर कोई कृष्ण को तकलीफ देगा तो मैं तुरंत दस दूंगा उसको, वो भी आ गए उनकी सुरक्षा के लिए। आसमान में देखिए बिजली चमक रहा है, जोरदार बारिश हुआ, लेकिन कृष्ण के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरा, दोनों ओर बारिश हो रहा था। क्योंकि इंद्र ने क्यों बारिश किया, सब लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजा सब बंद करके सो गए। इंद्र की इच्छा थी कि कोई ना देखे भगवान को लेके जा रहे हैं वसुदेव इधर मथुरा से नंद गोकुलम। ऐसे इस तरह भगवान की जन्म जो होता है बहुत अद्भुत तरीके से होता है। उसके बाद भगवान, किसी ने पूछा मुझे मथुरा छोड़कर भगवान नंद गोकुलम जाने की क्या जरूरत है, वैसे तो जिनको मारना चाहते हैं जो कंस, वो तो है किधर, मथुरा में ही है, इधर ही भगवान उसको खत्म कर सकते थे। मैंने बोला अरे तुमको मालूम नहीं, मथुरा छोड़कर भगवान नंद गोकुलम जा रहे हैं, उधर अद्भुत लीलाएं दिखाने वाले हैं, इस तरह की लीलाएं। इसके साथ कौन पीछे कर रही है, यशोदा। देखिए भगवान भाग रही है, हाथ में एक ये भी ले लिया, माखन का गड़ा भी ले लिया है, भाग रहे हैं। इस तरह की शरारती नटखटी लीलाओं को दिखाने के लिए भगवान उधर वृंदावन में जाते हैं।
अपने माता पिता यशोदा नंद को बहुत अच्छे तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। वैसे तो परम सत्य सबके माता पिता है, लेकिन वृंदावन में भगवान यशोदा नंद के पुत्र बनकर अपने माता पिता को बड़ा स्थान दिया इसे, और ये दामोदर लीला के द्वारा उनके यश का और भी वर्धन हुआ इसे। ऐसे लीलाएं भगवान करते हैं, अनेक अनगिनत लीलाएं हैं। तो ये जो बड़ा विश्व रूप भगवान ने दिखाया, ये किधर से निकला? कृष्ण से ही है। तो भगवान विश्व रूप को दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप विष्णु का दिखाया, उसके बाद अर्जुन ने बोला ये सब रूप को देखकर डर गया हो। उसके बाद अर्जुन ने विनती की आपके सौम्य रूप दिखाइए। उसके बाद कृष्ण ने अपने सौम्य रूप सुंदर दो द्विज रूप को दिखाया। तो इस तरह भगवान की भगवत्ता को भगवान प्रदर्शित करते हैं। आपको देखने को मिलता है भगवत गीता में 11वें अध्याय में। बाहर तो उन्होंने विश्व दर्शन दिखाया, अपने मुंह के अंदर माँ यशोदा को सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया उन्होंने, अंदर भी बाहर भी ऐसे। तो आज मैंने संक्षिप्त रूप में प्रभु रामचंद्र के बारे में और प्रभु कृष्ण भगवान के बारे में, दोनों के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में चर्चा की हमने। क्योंकि एक श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं कि तुम भगवान की दिव्यता को जानोगे तब तुम भी दिव्य हो जाओगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामे अर्जुना, तो मेरे पास आओगे। तो आजकल लोग इंद्रिय तर्पण में लिप्त होकर लगभग जैसे मृतवत जीवन जीते हैं। इसलिए हमें जीवित होना हो, जगना हो, हम शास्त्र को पढ़ने से, शास्त्रों से हमें प्राप्त होता है अनेक दिव्य ज्ञान। और बाद में धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान ने क्या करके रखा है। इतना बड़ा सूर्य बनाया, चंद्र बनाया। हम प्रातः काल में देखते हैं कैसे फूल खिल उठते हैं, फल पकते हैं, हवा बहता है, सूर्य के ताप और रोशनी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, मौसम बदलता है, क्या क्या चल रहा है दुनिया में। इन चीजों में कोई भी एक भी चीज इंसान नहीं कर पाएगा इनमें। तो हमें भगवान की ओर जितना हमारा आदर बढ़ता है उतना हम उनके श्री चरण में झुक पाएंगे। और भगवान को शरण जाने के लिए बहुत सरल तरीका कलयुग में दिया गया है। भगवान के नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह है 3 चीजें ABC याद रखिए आप लोग। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग। तो इस तरह आप एकादशी, 2 एकादशी के लिए आप लोग आते हो इस कार्यक्रम में। अलग अलग भक्त लोग आकर आपको सिखाते हैं, सीख लीजिए। और भगवद गीता भागवतम रखिए। आज सचिन प्रभु ने बोला कि भागवतम कुछ भक्त लोग ले रहे हैं और भगवद गीता भी लेने जा रहे हैं। या और गीता भी है आपके पास, जब दिखाएंगे। अच्छा, गीता इधर रखा है। अच्छा, कृष्णा बुक भी है। कितने लोगों के पास गीता नहीं है? आपको गीता लेने की इच्छा है? भगवद गीता हिंदी में किसी के पास नहीं है भगवद गीता? ठीक है। किसके पास कृष्णा बुक नहीं है? आपके पास? सबके पास कृष्णा बुक भी है। कितने लोगों के पास कृष्णा बुक है? कितने लोगों के पास है कृष्णा बुक? है आपके पास? कुछ लोगों के पास है। इसमें 90 कथाएं हैं भगवान के। दशम स्कंद के पूरे दशम स्कंद है इसमें, सरल भाषा में। क्योंकि अगर श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक सब को पढ़ना नहीं आता, लेकिन इसमें कथा के रूप में दिया गया है, सुंदर सुंदर पिक्चरों के साथ। और ये भगवद गीता 700 श्लोक, 18 अध्याय, और हर एक श्लोक के लिए अनुवाद है, तात्पर्य, शब्दार्थ भी है। अगर आपको कर्मण्य अधिकार से श्लोक चाहिए, पीछे जाएंगे, इंडेक्स में पकड़कर आप श्लोक का पेज नंबर भी आ जाएगा आपको। किसी के पास नहीं है भगवद गीता? भगवद गीता है तो ये भी ले सकते हैं। तो कृष्णा बुक है, भगवद गीता है। श्रीमद् भागवत जो है, आप लोग जानते हैं गीता किसने किसको बोला? भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को बोला।
और भागवत किसने किसको बोला? सुखदेव, हाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोला, परीक्षित को। हाँ? तो ये जो है भगवद गीता कृष्ण का उपदेश है, और भागवत है वो कृष्ण का कथा है। हाँ? लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, हाँ? और मत्स्य कुर्म, वराह नरसिंह, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, हाँ? गजेंद्र मोक्ष, और दुग्ध सागर का समुद्र मंथन लीला, हाँ? अनेक कथाएं उसमें। और कथा बहुत सरल है समझने के लिए, प्रभुपाद की तात्पर्य के साथ है। आपको क्या भाषा में हो? हिंदी में हो? हिंदी में हो? हिंदी भी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अलग अलग भाषाओं में। तेलुगु में भी है ना, करेक्ट है? हाँ, तो आज एक ले रहे हैं तो 3 लोग ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, कौन दे रहे हैं? हाँ? हाँ? मिलकर दे रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। इधर लाइब्रेरी है उनके पास, बनने वाले हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। किसका एक प्रश्न किसको पूछना हो, मैंने जो भी बोला आज उसके संबंध में कुछ किसी को प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं आप। इनका इनके लिए एक माइक है क्या कुछ? हाँ दीजिए, उनको दीजिए किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो बोलिए। हाँ उधर एक हाथ ऊपर है। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सनम। जो हम विष्णु जी का जो सेवा करते, तो कौन सा विष्णु है? क्या एक्चुअली विष्णु जब बोलते हैं, विष्णु अनेक रूपों में है। जैसे हम बोलते हैं पंकज नाभि है, जिनके नाभि से कमल उगता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। शिव रक्षा विष्णु बोलते हैं जो अंतर्यामी है सबके हृदय में। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो सब विष्णु एक ही रूप है, तो अलग अलग इस तरह विस्तरित करते हैं अलग अलग कार्य के लिए। हाँ? जब आप विष्णु के लिए करते हैं, वो चतुर्भुज रूप वाले शंख चक्र गदा पर धारण करके वही विष्णु है। लेकिन हम लोग कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे बताते हैं कि कृष्ण सब कारणों का कारण है, हाँ? और 3 विष्णु उनसे ही आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो शास्त्र में वर्णन है इसका, जैसे भगवान जब भौतिक दुनिया को सृष्टि करना चाहते हैं चित्त जगत से, वो एक महातत्व है, बाहर नीचे दिखते हैं, कारण समुद्र है। उधर कृष्ण अपने आप को विस्तरित करते हैं महाविष्णु के रूप में, विस्तरित करके इस तरह सब ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलता है। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ, ऐसे बताया गया। हर एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा होते हैं, वो सब ब्रह्मा जुटते हैं, प्रार्थना करते हैं कारण दक्ष विष्णु महाविष्णु को। हाँ? तो एक ब्रह्मांड को दिखाया गया है। देखिए योगी जब ध्यान करता है क्या देखता है अपने ध्यान में? इस तरह महाविष्णु को देखता है, उनके शरीर के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। उसके बाद एक ब्रह्मांड अंदर लेके जाए जो बड़े अक्षर विष्णु है, उनके नाम से एक ब्रह्मांड के अंदर उसके बाद परमात्मा को देखना। हाँ ये दुग्ध सागर में लेके कृष्ण जी को
उसके बाद देखता है कि महाविष्णु खुद कृष्ण से विस्तरित होते हैं। इस तरह है जो महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाते हैं वो खुद कृष्ण का एक विस्तरित रूप है। It's all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक अंटीमाला में सब मणियां साथ में जुड़ कर रहते हैं क्योंकि अंदर एक धागा है, धागे को निकला जाए सब बिगड़ जाएगा। इस तरह मैं सब चीजों को दुनिया में जोड़ कर रखा हूं, ऐसे बोलते हैं भगवान। जैसे एक ट्रेन में एक इंजन क्या करता है, सब बोगियों को खींचता है, इस तरह भगवान सब चीजों को खींच रहे हैं इस दुनिया में। उनके अनुपस्थिति में कुछ नहीं चलेगा इस दुनिया में, वही पॉइंट। ये पंकज नाभि गर्भदक्ष विष्णु है। श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ऐसे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। इस तरह है। इसके बाद ब्रह्मा जी सब रचाते हैं। ये विष्णु अपने काम करते हैं जो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है और अणु अणु में भी है। इस तरह ये जो तीन विष्णु है, जैसे कि पहले विष्णु से महाविष्णु आते हैं कृष्ण से, दूसरा गर्भदक्ष विष्णु, तीसरा क्षीरदक्ष विष्णु। ये तीनों विष्णु कृष्ण के विस्तरित रूप है। आप कभी भी शास्त्र में नहीं पढ़ोगे कि विष्णु से अनेक कृष्ण आते हैं, लेकिन एक कृष्ण से अनेक विष्णु आते हुए आप देख सकते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में अनेक विष्णुओं का प्रदर्शन किया भगवान ने। इस तरह ये श्लोक में बताया गया है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्वितो विदुः एकं तु महतः सृष्टिर् द्वितीयम् अंड संस्थितम् द्वितीयम् सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये श्लोक में बताया गया है कि एक विष्णु ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, दूसरे विष्णु एक अंड ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, तीसरा विष्णु सर्वभूतस्थम सबके हृदय में। ये तीनों विष्णु इस तरह विस्तरित होते हैं कृष्ण से। ये बात शास्त्र में मिलता है हमको। लेकिन वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं गोलोक में। Hey, what do you want, my fine feathered friends? Ah, I see. What shall I play then? An excellent choice. You are as gracious as you are beautiful. I will wear it with honor. देखिए, जब भगवान अपने घर में रहते हैं वो कृष्ण है, जब ऑफिस में जाते हैं वो विष्णु है। ऐसे मिलिट्री ऑफिसर जब काम में जाता है तब पिस्तौल लेकर जाता है, तभी पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, उनके पास स्ट्रिप्स वगैरह होता है, और कलर स्ट्रिप्स होता है, स्टार्स होता है, सब कुछ है। लेकिन घर में वो पिस्तौल किसी को नहीं दिखाएगा वो। इस तरह है, भगवान जब विष्णु होते तो शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर जाते हैं, लेकिन घर उनका वृंदावन उनका घर है, उधर ऐसे लीलाएं करते हैं जैसे आपने देखा अभी। आपको समझ क्लियर ना पॉइंट? और कुछ किसी को एक प्रश्न छोटा? हाँ, वो माता को देना है माइक, उनको देना। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रश्न विराट रूप को लेकर है कि जिस प्रकार
अर्जुन को विराट रूप जो दिखाया, दिखाया भगवान ने, तो करेक्ट। क्या ये विराट रूप सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, भौतिक है? भौतिक है वो, करेक्ट। वो भौतिक है। अभी विराट रूप ईश्वर रूप जो है, सारे दुनिया के ऐश्वर्य को एक ही रूप में दिखाया भगवान ने। इसका मतलब सारे दुनिया में जो भी है सब कुछ उधर विराजमान था उधर। So what is the difference exactly? लेकिन भक्त लोग उस रूप से आकर्षित नहीं है, विश्व रूप से। भक्त लोग श्याम सुंदर रूप से आकर्षित है, ये रूप से। क्योंकि ये रूप में आप उनको कपड़े पहना सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, उनके साथ लीला कर सकते हैं। और विश्व रूप को कपड़े पहना तो हमारा टेक्सटाइल मिल सब खत्म हो जाएगा। उनको कैसे भोग चढ़ाएंगे? उसको अर्जुन जैसे बड़े योद्धा भी डर गया देखकर। लेकिन निर्विशेषवादी लोग उस रूप से बड़े प्रभावित हैं। वो सोचते हैं कि भगवान सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथें हैं, तो भगवान का मतलब वो बड़ा होना चाहिए, ऐसे लोग मानते हैं। उनका ऐश्वर्य रूप है, लेकिन उनके माधुर्य रूप में भक्त लोग इससे आकर्षित होते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी किसी भी बच्चों को पूछिए, बच्चों को पूछेंगे आपके पिताजी ऑफिस में अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है? बोलेंगे घर में अच्छा लगता है। क्योंकि ऑफिस में पिताजी का अलग शैली होता है, उनका लोगों के साथ जो डीलिंग करते हैं। घर में जो डीलिंग करते हैं वो अलग ही होता है। कभी कभी घर में पिताजी अपने बच्चे को ही पीछे पीठ में लेकर घूमते हैं, तो इसका मतलब बच्चों के प्रेम का आधीन बन जाते हैं पिताजी। सिर्फ भगवान कृष्ण भी वृंदावन में उनके माता है, पिता है, सब कंट्रोल करते हैं प्रेम से उनको। लेकिन जब वैकुंठ में जाएंगे, उधर लक्ष्मी नारायण राजा और रानी जैसे है, सब लोग उनके अंडर में हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। ऐसा क्योंकि वो, इसका मतलब लक्ष्मी नारायण का मतलब पार्लियामेंट हाउस, और वृंदावन का मतलब है घर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अलग उनका शैली है। घर में आपने देखा होगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी घर में अपनी माँ को झुकते हैं, पार्लियामेंट में सब लोग उनको झुकते हैं। करेक्ट है ना? कितना उनको क्लियर बात समझ में आ रहा है आपको? ये बात क्लियर है ना? थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे।